जैसे हम लोग शीट में टोटल करते हैं फॉर्मूला लगाकर। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला मैंने लगाया है सम फॉर्मूला। तो रो को टोटल करने के लिए भी मैंने सम फॉर्मूला को यूज किया है। तो पहले कुछ डेटा यहाँ पर डालते हैं रो का टोटल करने के लिए। देखिए रो का टोटल यहाँ पर हो रहा है। जैसे शीट में सभी लोग जानते हो आप लोग कि कैसे शीट में हम लोग टोटल कर सकते हैं, पर इसे अगर हम लोग यूजर फॉर्म के ऊपर करना चाहे तो कैसा होगा। तो मैंने यूजर फॉर्म भी बनाया है आपको दिखाने के लिए। तो चलिए इसे रन करते हैं। देखिए जैसे मैंने शीट पर बनाया था ठीक वैसे ही यूजर फॉर्म पर भी बनाया है। तो चलिए फरवरी में कुछ डेटा यहाँ पर डालते हैं और देखिए रो में भी टोटल आ रहा है और उसके नीचे भी टोटल आ रहा है कॉलम में। तो जब मैं डेटा को चेंज करूंगा तो यहाँ पर डेटा टोटल होना स्टार्ट हो गया है। अब जिस तरीके से भी इसे टोटल करना चाहते हो आप कर सकते हो। देखिए यहाँ पर रो का टोटल रो में आ रहा है और कॉलम का टोटल भी यहाँ पर आ रहा है। अब अगर जानना चाहते हो कि कैसे हम लोग प्रोग्रामेटिकली इसे बना सकते हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ यूनिक टाइप का आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए मेन प्रोजेक्ट पर चलते हैं। जिस प्रोजेक्ट फाइल के ऊपर मैं काम कर रहा हूं इस प्रोजेक्ट फाइल का डायरेक्ट डाउनलोड लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, पर उसके अंदर कोई भी कोड नहीं रहेगा। आपको अगर कोड चाहिए तो इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से देख लीजिएगा तो आपको कोड समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जितने सारे लेबल्स और टेक्स्ट बॉक्स मैंने इंसर्ट किया है एक बार सबका नाम देख लेते हैं। सिर्फ जिस जगह पर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उस जगह को हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो कॉलम 1 और रो 1 में जो पहला एकदम टेक्स्ट बॉक्स है जिसका नाम है देखिए रो 1 और कॉलम 1। तो कॉलम 2 में जो पहला टेक्स्ट बॉक्स है उसका नाम है रो 1 और कॉलम 2। ऐसे करके सबका नाम मैंने चेंज किया है। अब देखिए मैंने एकदम आखिर का जो टेक्स्ट बॉक्स है उसे मैंने सिलेक्ट किया है, उसका नाम है रो 8 और कॉलम 8। यानी हम लोग के पास 5 कॉलम है और 8 रो है। और टोटल जहां पर आएगा वहां पर भी मैंने कुछ नाम चेंज कर दिया है। इन सारे का नाम आपको ठीक ऐसे ही बनाना है, नहीं तो आप इसे प्रोग्रामेटिकली टोटल और सम नहीं कर पाओगे। तो देखिए पहले जो टोटल के लिए पहले रो का टोटल के लिए मैंने बनाया है एलबीएल टोटल रो 1, उसके नीचे होगा एलबीएल टोटल रो 2। ऐसे करके मैंने 8 तक बनाया है एलबीएल टोटल रो 8। तो कॉलम का टोटल के लिए मैंने बनाया है एलबीएल टोटल कॉलम 5, यानी ये 1 से 5 तक मैंने इसे बनाया है। हम लोग दो अलग अलग कोड लिखेंगे और उन दोनों अलग अलग कोड को हम लोग यूज करेंगे जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स है सबके अंदर। पहला कोड होगा कॉलम का टोटल और दूसरा कोड होगा रो का टोटल। तो चलिए यूजर फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करते हैं कोड के अंदर जाने के लिए और जो यूजर फॉर्म क्लिक है इसे यहाँ से हटा देते हैं और पहला कोड लिखते हैं कॉलम का टोटल करने के लिए। तो कॉलम का टोटल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सब कॉलम टोटल और एक ब्रैकेट देकर वहां पर हम लोग लिखेंगे ओबीजे नेम एज ऑब्जेक्ट। मतलब जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है हम लोग यहां पर उसे लाएंगे। तो यहां पर भी हमें बहुत सारा वेरिएबल्स चाहिए। वेरिएबल्स पहले होगा रो के लिए, फिर होगा कॉलम के लिए और फिर होगा टोटल जो वैल्यू है उसके लिए। तो मैं यहां पर लिखूंगा डिम आर एज लॉन्ग। आर ले लिया रो के लिए और सी लेंगे कॉलम के लिए। तो यहां पर लिखेंगे सी एज लॉन्ग और फिर से एक लेंगे जो टोटल है, टोटल के लिए मैं यहां पर ले लूंगा टी। तो टी एज यहां पर लिखेंगे डबल, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स में हम लोगों का डेटा डेसिमल पॉइंट में भी आ सकता है। पहले देख लेते हैं कि कैसे हम लोग टोटल करेंगे। तो चलिए यूजर फॉर्म में प्रॉपर्टीज को ओपन करते हैं। देखिए यहां पर जो है पहला जो रो है रो 1 कॉलम 1 और दूसरा जो है रो 1 कॉलम 2। यहां पर यानी यहां पर कॉलम चेंज हो रहा है और रो फिक्स्ड है। पहला रो फिक्स्ड है और कॉलम चेंज हो रहा है। तो कॉलम चेंज होते होते पांचों कॉलम के अंदर जितने सारे डेटा होगा सबको टोटल करके यहां पर ये जो एलवीएल टोटल रो है इसके अंदर दिखा देगा। तो चलिए पहला जो टेक्स्ट बॉक्स है इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं। इस नाम को हमें ऑब्जेक्ट नेम के अंदर लाना है और फिर उसके अंदर से हमें रो का नंबर निकाल लेना है। यहाँ पर लिखते हैं आर इक्वल्स टू, हम लोग एक मिड फंक्शन को यूज करेंगे। ये जो रो 1 है इस नंबर को हमें लेने के लिए हमें यूज करना है एक मिड फंक्शन। तो लिखेंगे मिड और ब्रैकेट के अंदर हमें स्ट्रिंग देना है
ऑब्जेक्ट का जो नाम है यहाँ पर आएगा और वहां से हम लोग स्ट्रिंग को निकाल लेंगे। तो लिखेंगे obj नेम डॉट नेम, कॉमा देंगे और देखिए कहां से स्टार्ट हो रहा है। स्टार्ट हो रहा है 1 2 3 4, तो यहां पर लिख देंगे 4 और कितने नंबर हमें चाहिए, सिर्फ एक नंबर हमें चाहिए, तो यहां पर लिख देंगे 1 और एंटर दे देंगे। तो हमें रो का नंबर मिल चुका है। अब चाहिए हमें कलम का नंबर। तो कलम का नंबर के लिए हम लोग एक फॉर लूप यूज करेंगे, क्योंकि कलम यहां पर फिक्स्ड नहीं है। मैंने पहले दिखाया था कलम यहां पर फिक्स्ड नहीं है। तो c इक्वल्स टू 1 से 5 तक। आपने देखा था हम लोग के पास 5 अलग अलग कलम हैं। यहाँ पर लिखते हैं नेक्स्ट और उसके अंदर जो टोटल के लिए जो वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाया है t, उसे यहाँ पर लिखेंगे t इक्वल्स टू t और एक प्लस देंगे, वहां पर लिखेंगे मी डॉट। अब यहाँ पर कंट्रोल्स को यूज करके हम लोग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जितने सारे वैल्यूज है सब वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लाएंगे। तो लिखेंगे मी डॉट कंट्रोल्स और ब्रैकेट के अंदर एक डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और कहां से हम लोग लाएंगे डेटा, रो 1 कलम 1 रो 2 कलम 2, ऐसे करके हम लोग डेटा को लाएंगे। तो कहां पर है, पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखेंगे रो, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और एक एंड परसेंट देके वहां पर लिख देंगे r, क्योंकि r वेरिएबल्स है हम लोगों का जो रो का नंबर है उसके लिए। तो हो गया, फिर से एक एंड परसेंट देंगे और डबल इन्वर्टेड कोट के अंदर लिखेंगे COLUM कलम डबल इन्वर्टेड कोड और फिर से एक एंड परसेंट देकर वहां पर लिख देंगे C, क्योंकि C में हम लोग का कलम का जो नंबर है वो स्टोर है। और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और वहां पर डॉट देके लिख देंगे वैल्यू, क्योंकि टेक्स्ट बॉक्स का वैल्यू ही हमें चाहिए। तो अब टोटल हमें t के अंदर मिल चुका है। इस t को हमें ले जाना है ये जो टेक्स्ट बॉक्स है इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। तो इस नाम को यहां से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं फिर से कोड के अंदर। कहां पर डेटा जाएगा, डेटा जाएगा मी डॉट कंट्रोल्स, ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा देंगे और यहां पर जो एलवीएल टोटल रो हम लोगों ने कॉपी किया है उसे यहां पर पेस्ट कर देंगे और सिर्फ लास्ट में जो 1 लिखा है इसे यहां से हटा देंगे। डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंड परसेंट देकर हम लोग वहां पर लिख देंगे r, क्योंकि रो का नंबर हम लोगों ने r के अंदर स्टोर कर दिया है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और वहां पर इक्वल्स टू देकर लिख देंगे t। अब ये जो कलम टोटल है इस सब प्रोसीड्यूर का नाम को हमें कॉपी करना है और चले जाना है जो रो 1 और कलम 1 चेंजेस है इसके अंदर। कहां से हम लोग लाएंगे, तो रो 1 देखिए यहाँ पर है रो 1 और कलम 1, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और जब हम लोग एक स्पेस देंगे तब देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम मांग रहा है। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग यहाँ पर दे देंगे, लिखेंगे मी डॉट रो 1 कलम 1। ठीक इसी तरीके से हम लोग जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स है सब के अंदर हम लोग इसे पेस्ट कर देंगे। फिलहाल मैं 2 और 3 के ऊपर इसे पेस्ट करूंगा ताकि सिर्फ टोटल हो रहा है कि नहीं इसे चेक कर पाऊं। तो मैंने 3 कलम में इसे पेस्ट कर दिया है, सिर्फ 3 कलम में 3 अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। और इसे एक बार रन करके देखेंगे। देखिए मैंने 1 2 3 के ऊपर इस कोड को अप्लाई किया है, तो यहाँ पर देंगे कुछ डेटा और कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, टी में कुछ डेटा आ रहा है, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, फिर भी यहाँ पर एरर दिखा रहा है, क्योंकि जब हम लोग किसी एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ वैल्यू दे रहे हैं टोटल करने के लिए तब और टेक्स्ट बॉक्स ब्लैंक हो सकता है। तो इसके लिए हमें एरर हैंडलर यूज करना है। तो लिखेंगे हम लोग ऑन एरर रिज्यूम नेक्स्ट, इसे स्टॉप कर देते हैं और फिर से एक बार इसे रन करते हैं और कुछ वैल्यू देंगे टोटल करने के लिए। देखिए यहाँ पर टोटल आ रहा है, मैंने 3 अलग अलग कलम पर इसे अप्लाई किया था। देखिए यहाँ पर फिर से ठीक तरीके से टोटल आ रहा है। अब ऐसा एक कोड लिखेंगे जिसके जरिए हम लोग रो का टोटल कर सकते हैं। तो चलिए फिर से कोड के अंदर और डबल क्लिक करते हैं और कोड के अंदर आते हैं, जिसे हम लोगों ने अभी अभी बनाया है कलम को टोटल करने के लिए। उस पूरा प्रोसीड्यूर को हम लोग कॉपी कर लेंगे और नीचे पेस्ट कर लेंगे। सिर्फ हमें कुछ चेंजेस करना है रो को टोटल करने के लिए। तो नाम में जहां पर लिखा था कलम वहां पर लिख देते हैं रो
जब पहले कलम को टोटल कर रहे थे तब रो फिक्स्ड था और कलम चेंज हो रहा था। अब हम लोग रो का टोटल कर रहे हैं तो यहाँ पर कलम फिक्स्ड होगा और रो चेंज होता जाएगा। और इसके लिए हम लोगों ने जो आर में मीट फंक्शन को यूज करके वैल्यू ला रहे थे वहां पर इसे लिख देंगे सी कलम। कहां से हम लोग नंबर को उठाएंगे? मीट फंक्शन को यूज करके। देखिए यहाँ पर काउंट कर लेते हैं, रो 1 और कलम 1 नाम जहां पर है, रो कहां से है? मीट फंक्शन को यूज करने के लिए हमें इसे पता लगाना जरूरी है। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, यानी 11 नंबर पर जो डिजिट है उसे हम लोग लेंगे। तो चेंज करके यहां पर है जो 4, इसे हम लोग कर देंगे 11। तो हमें कलम का नंबर मिल चुका है। अब हमें चेंज करना है रो को। रो है हम लोगों के पास 1 से 8 तक, तो यहां पर मैंने लिख दिया है 1 to 5 था पहले, यहां पर कर देंगे 8। तो चेंज हो गया। अब फिर से एक बार चलते हैं यूजर फॉर्म के ऊपर और देखिए रो को टोटल करने के लिए नीचे जो लेवल है, लेवल का नाम क्या है? लेवल का नाम है टोटल कलम 1। तो इस नाम को यहां से कॉपी कर लेते हैं और चलते हैं यूजर फॉर्म के अंदर जहां पर रो का टोटल करने के लिए कोड हम लोग लिख रहे थे। कहां पर टोटल होके जाएगा? देखिए मी डॉट कंट्रोल्स और उसके अंदर जो लिखा है जिसे कॉपी किया था उसे यहां पर पेस्ट कर देंगे। और सिर्फ हमें हटाना है ये जो 1 है, 1 को यहां से हटाना है। और ये जो आर है, आर मतलब रो का जो नंबर, हमें यहाँ पर रो का नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पर कलम का नंबर। तो मैंने चेंज करके यहाँ पर कर दिया है सी। और फिर से ये जो रो टोटल नाम का जो सब प्रोसीड्यूर हम लोगों ने बनाया है, पहले रो 1 कलम 1 के अंदर इसे पेस्ट करेंगे और एक स्पेस देंगे जहां पर हमें चाहिए ऑब्जेक्ट का नाम। तो ऑब्जेक्ट का नाम हम लोग ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देंगे। ठीक उसी तरीके से ये जो 2 नाम है यहाँ पर, इन सब का नाम हम लोग पेस्ट कर देंगे। जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स है हम लोगों के पास सबके अंदर इसे पेस्ट कर देंगे। और साइड में जो है देखिए कलम 2, इसे चेंज करके जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम है, टेक्स्ट बॉक्स का नाम हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। तो ऐसे करके सबके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूं। देखिए यहां पर चेंज होगा रो, तो मैंने थोड़ा बहुत चेंज कर दिया है। आप चाहे तो सबके अंदर आप चेंज करके इसे अप्लाई करके देख लीजिएगा। तो चलिए एक बार यूजर फॉर्म को रन करते हैं। मैंने चेंज किया है जहां पर सिर्फ वही जगह पर मैं डेटा दूंगा। देखिए यहां पर कैसे प्लस हो रहा है, फिर उसके नीचे देंगे 80। देखिए प्लस हो रहा है। जब मैंने 0 को हटा दिया है, सिर्फ 8 था यहाँ पर तो प्लस हो गया। अब साइड में चलते हैं, यहाँ पर जो देंगे वही डेटा यहाँ पर फ्लश करके दिखाएगा और नीचे भी फ्लश करके दिखाएगा। फिर से यहाँ पर कुछ देते हैं। मैंने पहले जो सीट के ऊपर दिखाया था ठीक उसी तरीके से हम लोग टोटल कर पाएंगे यूजर फॉर्म के ऊपर जितने सारे टेक्स्ट बॉक्स है सबके ऊपर। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।